नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी खबरनामा न्यूज पर आप लोगों का स्वागत है। और घनसाली के नौजवान ने आईआईटी जो है निकाला है, आईआईटी क्वालिफाई किया है, तो कहीं ना कहीं रोल मॉडल वो और लोगों के लिए भी बने हैं। तो हमारे साथ अभिषेक गोदियाल है जिन्होंने ये बड़ी अचीवमेंट उपलब्धि जो है पाई है। बातचीत इनके साथ करेंगे। सबसे पहले शुभकामना आपको आईआईटी जो है क्वालिफाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा नाम अभिषेक गोदियाल है और मैंने जेई मेंस और जेई एडवांस क्वालिफाई किया था 2023 वाले बैच में था मैं। अभी मैं आईआईटी हैदराबाद में पढ़ रहा हूँ और मैं एक थर्ड ईयर स्टूडेंट हूँ जी। बिल्कुल। और क्योंकि आप पहाड़ी परिवेश से निकल कर गए और इतना बड़ा एग्जाम जो है जिसको निकालने के लिए बहुत तैयारियां लोगों को करनी पड़ती है, आपने निकाला। कैसे शुरुआत हुआ और कैसे ये संभव हो पाया? जी, तो बचपन से मैं ब्राइटन पब्लिक स्कूल में ही पढ़ा हूँ। मैंने अपना 8th इधर से ही किया है, फिर 9th और 10th भी इधर ही थे और 10th के टाइम पे कोरोना, जैसे कि आप जानते हैं, आ गया था। फिर कोरोना के टाइम पे ऑनलाइन हो चुकी थी बहुत सारी चीज़ें, तो हम सब लोग ऑनलाइन पढ़ा करते थे उस टाइम पे। तो यूट्यूब पे जैसे हम कोई चीज़ पढ़ने जाते हैं तो बहुत सारे आती है कि ये टॉपिक पढ़िए, लेकिन किस चीज़ के लिए पढ़िए, जेई मेंस या फिर जेई एडवांस के लिए पढ़िए। तो उस टाइम से हमें पता चला कि हाँ, जेई मेंस जेई एडवांस जैसी कोई चीज़ है। फिर आईआईटी के बारे में पता था, न्यूज़पेपर में देखते थे बचपन में। फिर पता चला कि जेई मेंस और जेई एडवांस के थ्रू आईआईटी को लोग जाते हैं, एडमिशन लेते हैं। तो फिर 2021 में जब हमारा 10th हो गया था, उसके बाद पापा ने डिसीजन लिया कि देहरादून जाएंगे आगे की पढ़ाई करने के लिए, 11th और 12th। तो मैं देहरादून में गया, उधर एडमिशन लिया मैंने। सौभाग्य इंटरनेशनल अकेडमी मेरे स्कूल का नाम था और स्पेक्ट्रम से एफिलिएटेड था वो, जो हमारे मेन टीचर थे। तो उधर से ही मैंने अपना 11th और 12th किया है, जिसमें मोस्टली फोकस रहा है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में। क्योंकि जेई के और आईआईटी के एग्जाम में सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। तो हमारा फोकस यही से बिल्ड हुआ था जब कोरोना के टाइम पे ऑनलाइन देखा था कि हाँ, ये पढ़ रहे हैं लोग, लेकिन सारी वीडियोस किस चीज़ के लिए हैं? सिर्फ आईआईटी की पढ़ाई के लिए ही हैं। तो यहीं से आईआईटी का मोटिवेशन आया था स्टार्टिंग में। बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारे युवाओं के लिए एक सपना होता है इस परीक्षा को निकालना। क्या टिप्स देना चाहेंगे आप पहाड़ के उन युवाओं को, किस तरह से जो है किसी बड़ी परीक्षा को, जिस तरह से आईआईटी है या फिर और सारी परीक्षाएं, हाँ एम, हाँ, कैसे निकाल सकते हैं? जी, तो अभी बात ये है इन एग्ज़ाम्स की, स्पेशल बात ये होती है, जैसे मान लो आप 11वीं या फिर 12वीं में पढ़ रहे हो, तो जो आप 11वीं में पढ़ोगे उसका एग्ज़ाम 11वीं में होगा, पर वो सिलेबस फिर 12वीं के एग्ज़ाम में ज़्यादातर नहीं होता है। मेन चीज़ ये होती है। लेकिन एग्ज़ाम्स जैसे कि जेईई मेंस और जेईई एडवांस्ड या फिर नीट हो गया एम्स के लिए, इनकी मेन चीज़ ये है कि सिलेबस पूरा 11th और 12th का सब आता है। तो आपको सिर्फ ऐसा नहीं है कि 11th का पढ़ लिया था बस अभी हो गया, बस 12th में करना है। तो मेन चीज़ ये है कि 11वीं और 12वीं दोनों के सिलेबस से बराबर पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि वेटेज बराबर ही होता है। आधा पेपर आता है 11वीं के सिलेबस से, आधा आता है 12वीं के सिलेबस से। और अभी बात रही इतना बड़ा सिलेबस कैसे होगा, तो लोग गलती ये करते हैं कि जैसे अभी मैं 11वीं का पढ़ रहा हूँ, मान लो कोई 2 साल की तैयारी कर रहा है, फिर वो अभी 12वीं में है तो 11वीं का भूल जाते हैं। मेन चीज़ यही है कि पढ़ना ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में सब आपको खत्म कर देना है, सारे चैप्टर सब पढ़ना है। थोड़ा पढ़ो हर दिन, लेकिन हर दिन पढ़ना ज़रूरी है। हर दिन थोड़ा भी पढ़ोगे, पुराना भी रिवाइज करोगे, तभी होगा। क्योंकि आना एंड में सब कुछ है, किसी एक बस 12th क्लास के सिलेबस से बहुत मुश्किल है, क्योंकि पूरी इंडिया इसके लिए पढ़ाई कर रही है। तो आपको पूरा सिलेबस आना चाहिए और हर दिन थोड़ा पढ़ना है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है हर दिन। सबको लगता है कि आईआईटी मतलब दिन के 10-12 घंटे पढ़ना होता है, इतना बिल्कुल नहीं है। दिन का थोड़ा पढ़ो, लेकिन हर दिन पढ़ना होता है, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज बताइए आगे, क्योंकि एक बड़ा टारगेट तो आपने हासिल कर लिया, एक लक्ष्य हासिल कर लिया कि आईआईटी एक बड़ी परीक्षा है। लेकिन अब आगे क्या है? आगे कुछ और आपने सोचा है, आईएएस या फिर पीसीएस या इस तरह से कुछ सोचा है? अभी यूपीएससी का मैंने उतना अभी सोचा नहीं है, क्योंकि जितना है यूपीएससी में एग्ज़ाम तो मैं दूंगा ही। ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम देना मेरे को पसंद ही है, क्योंकि इससे पता चलता है कि हाँ, मैं अभी किस लेवल पे हूँ। एग्जाम्स देने में कोई नहीं है, पर ऐसा कि फुल फोकस उसकी तरफ नहीं है अभी। जैसे आपको पता ही होगा, ये एआई का बहुत ज़माना चल रहा है, तो अभी मैं जो पढ़ाई कर रहा हूँ वो इसी के फील्ड में कर रहा हूँ। एआई मॉडल कैसे बनाते हैं, खुद का मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे बताऊँ। तो अभी हमारे थर्ड ईयर में यही क्या होती है, कंपनीज आती हैं बाहर से, जो कि बच्चों को ले जाती हैं कि आप इसके बारे में पढ़ें। तो अभी हम इसके बारे में पढ़ रहे थे, तो अभी एक कंपनी में दूसरा मेरा सिलेक्शन हुआ कि वहाँ मैं जाऊँगा और एआई के बारे में मॉडल्स बनाऊँगा। तो अभी मेरा मेन फोकस ये है कि एआई के बारे में मैं पढूँ और आगे जाके कुछ मैं बनाऊँ जो कि सबके लिए हेल्पफुल हो। बिल्कुल। तो हमारे साथ
अभिषेक गोदियाल थे, जो कि आईआईटी में है और एक अचीवमेंट उन्होंने हासिल किया है। आगे भी उनके बहुत सारे सपने हैं, बहुत सारे लक्ष्य हैं, एआई के फील्ड में जो है वो काम करना चाहते हैं। तो आप लोग लगातार देखते रहिए पहाड़ी खबरनामा। धन्यवाद।